हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्ष राजपूत और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स 999। तो आज की क्लास में हम जानेंगे प्रश्नावली 6.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप है, आपको बताना है। आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर है। त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर में तो कोण ए कोण पी के बराबर है। कोण ए कोण पी के बराबर है। कितने अंश का है? 60 अंश। ठीक है। कोण बी कोण क्यू के बराबर है और कितने अंश का है? 80 अंश का है। कोण सी कोण आर के बराबर है। कितने अंश का है? 40 अंश है। तो तीनों कोण आपस में बराबर हो गए तो क्या लिखोगे? कोण ए कोण ए कोण ए कोण 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 समरूपता की कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पीक्यूआर के। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। एक त्रिभुज दिया एबीसी और दूसरा दिया पीक्यूआर। ठीक है ना। तो देखो त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर में तो देखो बेटा यहां से AB बट्टे क्यूआर AB की वैल्यू कितनी है? 2। QR की वैल्यू कितनी है? 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। AB के बाद क्या आता? BC। इधर QR के बाद क्या आता? RP। BC बट्टे RP। BC की वैल्यू कितनी? 2.5। RP की वैल्यू कितनी है? 5। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ। 25 एकम 25, 25 दूनी 50। 1/2। अब CA पे आ जाओ बेटा। CA और बट्टे में क्या है? PQ। CA बट्टे PQ। CA की वैल्यू कितनी बेटा? 3 और PQ की वैल्यू कितनी बेटा? 6। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तीनों भुजाओं बराबर आ गए, इनका भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। तो क्या बोलोगे? SS समरूपता की कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF दिया है आपको। ठीक है। चलिए देखते हैं। त्रिभुज LMP व त्रिभुज DEF में। ठीक है। देखिएगा। चलिए LM बट्टे DE, LM बट्टे DE। LM कितना है? 2.7 और D कितना है? 4। तो नहीं कट पाएगा ये। पॉइंट हटा लो, 0 बढ़ा लो। तो क्या बना? 27 बट्टे 40। MP बट्टे EF। MP कितना आपका? 2। EF कितना? 5। 2/5 और PL बट्टे FD। तो PL कितना आपका? 3 और FD कितना? 6। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इनकी भुजाएं बराबर नहीं है और ना ही कोण बराबर है। तो क्या लिखोगे? ये समरूप त्रिभुज नहीं है। ये समरूप त्रिभुज नहीं है। अर्थात क्या लिखोगे बेटा? त्रिभुज LMP समरूप नहीं है त्रिभुज DEF की। ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। पहले का चौथा 2 त्रिभुज दिए हैं MNL और PQR। ठीक है ना। चलिए देखिए कोण M किसके? अच्छा, त्रिभुज MNL व त्रिभुज PQR में। ठीक है। कोण M बराबर है कोण Q के। दोनों कितने अंश के? 70 अंश के। ठीक है। और LM बट्टे PQ। LM कितना आपका? 5। PQ कितना? 5। 5/5 कितना होता है? 1।
और MN/QR, MN/QR, MN की वैल्यू कितनी है 2.5 और QR की वैल्यू कितनी है 10। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 25 एकम 25, 25 चौक 100। कोण बराबर है लेकिन भुजा बराबर नहीं है, यानी LM/PQ बराबर नहीं है MN/QR के। तो क्या कहोगे बेटा आप, त्रिभुज MNL समरूप नहीं है, समरूप नहीं है त्रिभुज PQR के, PQR के। ठीक है बेटा, फोर्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। आते फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट क्या हमारा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DFE। अच्छा एक बात देखो, इनमें जो एंगल दिया है इन दो भुजाओं के बीच में, इनमें जो गिवन भुजाएं हैं, तो त्रिभुज तो ऑलरेडी समरूप है ही नहीं है। त्रिभुज ABC समरूप नहीं है, समरूप नहीं है त्रिभुज देखिएगा स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक चित्र आपको दिया हुआ है और आपको दिया है त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, और कोण बीओसी 125 अंश और कोण सीडीओ 70 अंश। आपको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कोण डीओसी ज्ञात करना है और कोण डीसीओ ज्ञात करना है और कोण ओएबी ज्ञात करना है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं चित्र से। चित्र से, चित्र में देखो बेटा, बीडी एक सरल रेखा है और सरल रेखा का कोण कितने अंश का होता है 180 अंश। सरल रेखा का कोण 180 अंश होता है। कितना होता है बेटा 180 अंश। तो देखो कोण डीओसी, कोण डीओसी प्लस कोण बीओसी, कोण बीओसी बराबर 180 अंश, 180 अंश। तो कोण डीओसी प्लस बीओसी, बीओसी कितने अंश का 125 बराबर 180, बराबर 180। ये प्लस का बचा किसका बनेगा माइनस का, 180 माइनस 125, 180 में से 125 गए तो कितने बचे बेटा, 180 में से 125 बचे 55, 55 अंश। तो डीओसी का मान कितना आ गया हमारा 55 अंश आ गया। ठीक है ना, तो ये वाला एंगल हमारा आ गया 55 अंश। कितना अंश आ गया 55 अंश। अब देखो त्रिभुज ओडीसी में, देखो आप त्रिभुज ओडीसी में जैसा कि आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितने अंश होता है बेटा 180 अंश होता है। तो लगा दो कोण ओडीसी, कोण ओडीसी प्लस कोण डीओसी, कोण डीओसी प्लस कोण डीसीओ,
कोण DCO बराबर 180 अंश, 180 अंश। तो ODC का मान कितना, 70 अंश। कोण DOC का मान कितना दिया है, 55 अंश, प्लस DCO ये निकालना है आपको, DCO बराबर 180 अंश। 5 और 0 5, 7 5 12, कोण DCO बराबर 180 अंश। ठीक है, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 180 अंश माइनस 125, 180 में से 125 गए तो कितने बचे बेटा, 55 बचे। कितने बचे बेटा, 55 अंश। तो DCO का मान कितना आ गया, 55 अंश आ गया। हमारा DOC निकल चुका है, DCO क्या रहेगा, OAB यानी ये वाला रहेगा। ठीक है ना, ये वाला रह गया। तो देखो बेटा, दोनों त्रिभुज देखो आपको दिया है, त्रिभुज ODC व त्रिभुज OAB में। तो देखो आपको क्वेश्चन में त्रिभुज ODC और OBA या OBA या OAB, बात है OBA लिख दो, चलो OBA समरूप दिए। कैसे दिए, समरूप। तो समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं। जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, यानी कोण DCO बराबर होगा कोण किसके बराबर होगा, OAB के। कोण OAB के दोनों बराबर कितने आएंगे, 55 अंश। 55 अंश। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC, यानी AB किसके समांतर दिया, DC के समांतर दिया है, के विकर्ण AC व BD एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, बिंदु O पर काटते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या सिद्ध करना है, OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD। चलिए देखिए आपको क्या दिया बेटा, AB समांतर DC दिया, AB समांतर DC दिया। ये दोनों रेखा समांतर है, तो जो एकांतर खंड के कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कोण ABO बराबर होगा कोण COD के या DOC के, कोण DOC के। क्योंकि एकांतर खंड के कोण, एकांतर खंड के कोण कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, अब आप चलिए त्रिभुज OAB में व ODC में, तो देखो क्या प्रूव कर चुके आप, कोण ABO बराबर कोण DOC। ठीक है, और ये देखो दोनों में सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कोण AOB बराबर होगा कोण DOC के, कोण DOC के। क्या है तुम्हारे सम्मुख कोण, कैसे कोण है, सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपके दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कितने बराबर हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, AA समरूपता की कसौटी से त्रिभुज OAB समरूप होगा त्रिभुज ODC के। ठीक है ना, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो लगाओ बेटा OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD। क्योंकि समरूप त्रिभुजों की
त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो आपका रिजल्ट आपको प्रूव करना था, आप प्रूव कर चुके हो, ठीक है ना। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4? आपको एक डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर और दिया है क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर और दिया कोण 1 बराबर कोण 2। सिद्ध क्या करना है आपको? त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर, ठीक है ना। देखिएगा तो देखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में आपको क्या दिया बेटा? कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। यदि कोण बराबर है तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती है। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं बेटा? बराबर होती हैं। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? पी आर के बराबर हो जाएगा। पी क्यू बराबर पी आर, इसको आप दे दो समीकरण नंबर ए, समीकरण नंबर ए, ठीक है ना। आगे देखिए आपको दिया है, क्या दिया है? क्या दिया बेटा? पी क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे पी क्यू की वैल्यू ये है, पी आर की वैल्यू ये है, तो पी आर की जगह पी क्यू लिख सकते हो। समीकरण एक से क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर की जगह क्या लिखोगे बेटा? पी क्यू, क्या लिखोगे? पी क्यू। ओके, समीकरण से दे दो 2, इसे दे दो समीकरण 2। अब आपको प्रूफ क्या करना है? ये प्रूफ करना है, तो इन्हीं त्रिभुजों में चलिए, जो प्रूफ करना होता है उन्हीं त्रिभुजों में चलते हैं। त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में, तो देखेंगे पी क्यू एस ये है और टी क्यू आर ये है। तो देखो क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी क्यू बोलो या क्यू पी बोलो, बात एक ही है। तो दो भुजाएं बराबर होगी और उनका एक एक कोण बराबर है। कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर है, तो दो भुजाएं समानुपाती होंगी, एक कोण बराबर होगा। तो क्या लिखोगे? ऐसे एस समरूपता की कसौटी से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर, ठीक है ना। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा क्वेश्चन दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस, यानी पी आर पर तो एस स्थित है और क्यू आर पर टी स्थित है। इस प्रकार स्थित है, किस प्रकार स्थित है कि कोण पी, जो ये वाला कोण पी है वो किसके बराबर है? कोण आर टी एस इस एंगल के बराबर है, ठीक है ना। तो देखते हैं त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में क्या देखते हैं हम लोग कि कोण P बराबर कोण आर टी एस, ये तो दिया कोण P बराबर कोण आर टी एस आपको दिया है। और देखो आर पी क्यू और आर टी एस दोनों में आर कॉमन जो कोण है वो ओवेनिस्ट है। कोण आर बराबर कोण आर कैसा बेटा? ओवेनिस्ट। कैसा है? ओवेनिस्ट।
तो क्या कह सकते हो आप, यानी ए समरूपता समरूपता की कसौटी से त्रिभुज आरपीक्यू समरूप होगा त्रिभुज आरटीएस की। ठीक है ना। आते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है बुक में और दिया त्रिभुज एबीई सर्वांग सम है। ये साइन किसका, सर्वांग सम का, त्रिभुज एसीडी के। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज एडीई समरूप है त्रिभुज एबीसी। चलिए देखते हैं आपको क्या दिया, त्रिभुज एबीई सर्वांग सम है त्रिभुज एसीडी के। आपने पढ़ा है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ए बी ई एक तो ये त्रिभुज है और क्या है ए सी डी। तो ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के। ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के। अर्थात ये लिख सकते हैं ए सी को बट्टे में ले आओ तो ए बी बट्टे ए सी बराबर एक समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। कौन सी त्रिभुज थी आपकी, त्रिभुज ए बी ई। तो अब लिखो ए ई बराबर, और दूसरी त्रिभुज कौन सी थी, ए सी डी, यानी ए डी बराबर ए डी। ए डी को बट्टे में लाओ तो क्या होगा, ए ई बट्टे ए डी बराबर 1। समीकरण नंबर दे दो 2। आपने कैसे लिख लिया, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। संगत भाग बराबर होते हैं, आपने लिख दिया रिजल्ट। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण आपका 1 ए है, समीकरण 2 ए है, दोनों एक के बराबर। इस वाली वैल्यू के बराबर लिख सकते हैं हम लोग। तो ए बी बट्टे ए सी बराबर ए ई बट्टे ए डी। ठीक है ना। आपने रिजल्ट बना लिया। चलिए समीकरण दे दो, कुछ भी 3 दे दो, 3 दे दिया आपने। अब आपको प्रूफ क्या करना है, त्रिभुज एडीई समरूप प्रूफ करना है त्रिभुज एबीसी के। तो इन्हीं त्रिभुजों में चलिए, त्रिभुज एडीई व त्रिभुज एबीसी में, इन्हीं त्रिभुजों में चल रहे हैं। तो देखो त्रिभुज एडीई व त्रिभुज एबीसी में, तो आप क्या प्रूफ कर चुके हो, एबी बट्टे एसी बराबर एई बट्टे एडी। ये प्रूफ कर चुके हो, जो वही समानुपाती। और दोनों में देखो त्रिभुज एडीई, ये वाला कोण और त्रिभुज एबीसी, दोनों में ए वन स्क्वायर कोण ए बराबर कोण ए। ठीक है, दो वही समानुपाती होंगी, एक कोण बराबर होगा तो क्या लिखोगे, एस समरूपता की कसौटी से यानी त्रिभुज एडीई समरूप होगा त्रिभुज एबीसी की। ओके, आते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा। आपको ये डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और क्या दिया बेटा आपको, त्रिभुज एबीसी ए बी सी के शीर्ष लंब एडी व और सीई एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, बिंदु पी पर काटते हैं। तो आपको चारों परिणाम प्रूव करने हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं पहले परिणाम से। क्या है पहला वाला, क्या प्रूव करना है, त्रिभुज एईपी समरूप प्रूव करना है त्रिभुज सीडीपी की। तो चलिए जो प्रूव करना होता है उन्हीं त्रिभुजों में चलते हैं हम लोग। त्रिभुज एईपी व त्रिभुज सीडीपी में
ठीक है। तो ए ई पी, ये आप देख रहे हो 90 अंश का कोण है, कितने अंश का, 90 अंश का कोण ए ई पी बराबर सी डी पी में देखो, सी डी पी में ये वाला 90 अंश का है कोण सी डी पी, कितने अंश का है, 90 अंश का, ठीक है ना। और दोनों त्रिभुजों में एईपी और सीडीपी में देखो सम्मुख कोण है पी, सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो कोण एपीई, कोण एपीई बराबर है कोण सीपीडी के, कोण सीपीडी के, क्योंकि सम्मुख कोण है, कैसे कोण है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे आप, ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज एईपी, त्रिभुज एईपी समरूप होगा त्रिभुज सीडीपी के, त्रिभुज सीडीपी के। पहला रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं। अब दूसरे रिजल्ट में आते हैं, क्या है सेकंड वाले में, सेकंड वाले में कह रहा है सिद्ध करो त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज सीबीई के। चलिए त्रिभुजों को पकड़ो, त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज सीबीई में, ठीक है ना। त्रिभुज एबीडी कौन था, त्रिभुज एबीडी 90 अंश का है, कोण एडीबी कितने अंश का, 90 अंश का। और दूसरी त्रिभुज कौन सी है आपकी, त्रिभुज सीबीई, सीबीई इसमें ये वाला 90 अंश का है, कोण सीईबी कितने अंश के, दोनों 90 अंश के, ठीक है। अब देखो एबीडी, एबीडी और क्या है सीबीई, दोनों में बी अनिष्ट है, क्या अनिष्ट है बेटा, बी। तो कोण बी बराबर कोण बी कैसे आपके, अनिष्ट, कैसे बेटा आपके अनिष्ट। तो क्या लिखोगे आप, ए समरूपता की कसौटी से, ये समरूपता की कसौटी से क्या लिखो बेटा, त्रिभुज एबीडी समरूप होगा त्रिभुज सीबीई के। तो आप सेकंड परिणाम प्रूव कर चुके हो। अब तीसरे पे आओ बेटा, तीसरा क्या देखो, तीसरा क्या सिद्ध करना है आपको, त्रिभुज एईपी समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज एडीपी। चलो इन त्रिभुजों में त्रिभुज एईपी व त्रिभुज एडीबी में, एडीबी में, ठीक है ना। तो एईपी का आपका एईपी, तो ये वाला 90 अंश का है, कोण एईपी बराबर आगे क्या है त्रिभुज एडीबी, एडीबी का आपका एडीबी, ये भी कितने अंश का, 90 अंश का, कोण एडीबी कितने अंश के, दोनों बेटा 90 अंश के, ठीक है। एईपी और एडीबी, एडीबी दोनों में ए कॉमन है, क्या कॉमन बेटा, ए, कोण ए बराबर कोण ए कैसा आपका, ओवनिष्ठ है, कैसा बेटा आपका ओवनिष्ठ, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे आप, ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज एईपी समरूप होगा त्रिभुज एडीबी की, ठीक है ना। अब आते हैं चौथे परिणाम पर। चौथा क्वेश्चन क्या है इसका, चौथा पार्ट क्या है, चौथा पार्ट है आपका त्रिभुज पीडीसी सिद्ध करना है त्रिभुज पीईसी के समरूप। चलो ये तो बराबर त्रिभुज पीडीसी व त्रिभुज बीईसी, त्रिभुज बीईसी में, ठीक है बेटा। तो त्रिभुज पीडीसी का आपका पीडीसी है, ये 90 अंश का है, कोण पीडीसी बराबर बीईसी में देखो बीईसी, ये भी कितने अंश का, 90 अंश का, कोण बीईसी दोनों कितने अंश का बेटा, 90 अंश के, ठीक है ना। तो पीडीसी और क्या बेटा आपका बीईसी, बीईसी दोनों में देखो सी अनिष्ट है, क्या अनिष्ट है बेटा, सी, कोण सी बराबर कोण सी, क्या बेटा आपका ओवनिष्ठ, ओवनिष्ठ। तो क्या लिखोगे आप,
ए समरूपता की कसौटी से, ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज पीडीसी समरूप होगा त्रिभुज बीईसी। ओके, आते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा। आपको दिया है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, जिसकी भुजा एडी एडी पर एक बिंदु ई स्थित है, ई स्थित है बिंदु ई, तथा बीई भुजा बीई भुजा सीडी को कहां पर काटती है, एफ पर काटती है। ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज एबीई समरूप है त्रिभुज सीएफबी के, सीएफबी के समरूप है। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। देखो यदि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने को ये समांतर होगी, समांतर होगी तो इसके जो एकांतर खंडी कोण होंगे, कोण ई कोण बी आपस में कैसे होंगे, बराबर। यानी कोण एईबी, कोण एईबी बराबर है कोण सीबीएफ के, कोण सीबीएफ के। ठीक है ना। एकांतर खंड के कोण, एकांतर खंड के कोण। ठीक है। और देखो ये समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, तो इसके सम्मुख कोण होंगे कोण ए किसके बराबर होगा, कोण सी के। कोण ए बराबर होगा कोण सी के। कैसे कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है बेटा, ओके। आपको प्रूफ क्या करना है, त्रिभुज एबीई समरूप है त्रिभुज सीएफबी के, तो ये प्रूफ करना है। उसमें चलिए त्रिभुज एबीई व त्रिभुज सीएफबी में, सीएफबी में, ओके। त्रिभुज एबीई और सीएफबी में ए वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, यानी कोण एईबी बराबर है कोण सीबीएफ के। ओके, ऊपर कर चुके हो आप एकांतर खंडी कोण, और ये भी प्रूव कर चुके हो कि कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी, दो एंगल बराबर हो गए। तो क्या लिखोगे आप, ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज एबीई समरूप है त्रिभुज सीएफबी के, त्रिभुज सीएफबी के। ओके, आते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 9 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ये चित्र दिया आपको क्वेश्चन के अंदर और बोला है त्रिभुज एबीसी एबीसी और त्रिभुज एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और कोण एम कैसे समकोण यानी 90 अंश के। तो सिद्ध करना है, पहले रिजल्ट में सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के, और दूसरे में प्रूव करना है सीए बट्टे पीए बराबर बीसी बट्टे एमपी। चलिए देखते हैं पहले वाला। तो चलो आप बेटा त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एएमपी में, त्रिभुज एबीसी एबीसी और एएमपी दोनों में ए ओवनिस्ट है, यानी कोण ए बराबर कोण ए कैसा है आपका, ओवनिस्ट यानी कॉमन, ओवनिस्ट। ठीक है बेटा, ठीक है। आगे देखो ए बी सी कितने अंश का, 90 अंश का, ए एम पी ये भी कितने अंश का, 90 अंश का, यानी कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी दोनों कितने अंश के हैं, 90 अंश के समकोण है। ठीक है, तो क्या लिखोगे बेटा, ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप होगा, सॉरी त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज एएमपी के, त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज एएमपी के।
पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट को देखते हैं हम ये प्रूव कर चुके हैं त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के। अगर ये समरूप है एबीसी एएमपी के तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है, ठीक है ना, बराबर होता है। तो त्रिभुज एबीसी भुजा ले लो, सी ए बी सी की भुजा ले लो सी ए, ठीक है बेटा, और ले लो इसकी पी एएमपी की ले लो पी ए, सी ए बट्टे पी ए बराबर बीसी बीसी बट्टे एमपी, बीसी बट्टे एमपी, ठीक है बेटा। ये वाला रिजल्ट भी हमारा क्लियर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि CD और GH क्रमशः ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं, यानी इस कोण C को ये दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, CD और GH। CD इसको डिवाइड कर रहा है, GH इसको डिवाइड कर रहा है, कि बिंदु D और H क्रमशः ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है, AB पर D स्थित है और FE पर H स्थित है, और त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, ठीक है। और ये तीनों रिजल्ट आपको प्रूव करने, तीनों रिजल्ट आपको ये प्रूव करने, देखते हैं। चलिए, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, ये आपको दिया है। तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। कोण A किसके बराबर होगा? कोण F के। कोण A किसके बराबर होगा? कोण F के, ठीक है। कोण B किसके बराबर होगा? कोण D के। कोण B बराबर होगा कोण D के, ठीक है। और कोण C बराबर होगा कोण G के। कोण C बराबर होगा कोण G के, यानी समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण कैसे होते हैं बेटा? बराबर होते हैं, ठीक है ना, ये आपने लिख दिया। अब चलो त्रिभुज ACD और त्रिभुज FGH में चलो। त्रिभुज ACD व त्रिभुज FGH में, FGH में, ठीक है। तो क्या पाते हो आप? कोण C कोण G के बराबर तो है ही, कोण C कोण G के बराबर तो है ही। तो जो ACD जो होगा वो ACB का आधा होगा, यानी कोण ACB जो बराबर है वो किसके बराबर है? कोण FGE के, क्योंकि ये तो प्रूव कर चुके हो, कोण FGE के, FGE के, ठीक है। अब आप क्या करो, ACD का यदि दूना करूंगा तभी तो ACB निकलेगा, आधा ही तो है। तो कोण 2ACD बराबर किसका होगा? कोण 2FGH के, 2FGH के, 2 से 2 कट गए, 2 से 2 आपके कट गए, तो क्या बचा? कोण ACD बराबर है कोण FGH के, कोण बराबर हो गया। और कोण A किसके बराबर है? कोण F के। कोण A किसके बराबर है? कोण F के। तो दो कोण बराबर हो गए तो क्या लगोगे? AA समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ACD समरूप होगा त्रिभुज FGH के। तो त्रिभुज समरूप हो गए, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? बराबर। तो ACD और FGH में चलो, ACD और FGH में, तो AC बट्टे FG, AC बट्टे FG बराबर CD बट्टे GH, CD बट्टे GH, DA बट्टे HF, DA बट्टे HF, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू इसके बराबर है, यानी CD बट्टे GH बराबर AC बट्टे FG,
एफ जी। आपका यही फर्स्ट रिजल्ट है, सी डी बट्टे जी एच बराबर ए सी बट्टे एफ जी। तो आपका पहला वाला रिजल्ट प्रूव हो चुका है, ठीक है ना। देखते हैं इसका सेकंड रिजल्ट क्या है। सेकंड रिजल्ट आपको प्रूव करना है त्रिभुज डीसीबी समरूपत त्रिभुज एच जी ई के। ठीक है, देखते हैं सेकंड रिजल्ट में। तो चलिए, त्रिभुज डीसीबी व त्रिभुज एच जी ई में, एच जी ई में, तो डीसीबी का आपका डी सी बी और एच जी ई का एच जी ई। तो ये वाला जो कोण है वो समद्विभाजित ही तो था, ये पूरा वाला कोण, यानी कोण टू सी टू सॉरी टू डी सी बी, कोण टू डी सी बी किसके बराबर होगा, टू टाइम्स कोण टू एच जी ई के, टू एच जी ई के। ठीक है, क्योंकि इसी का तो समद्विभाजित है, तो दो से दो कट गए, तो क्या बचा, कोण डी सी बी बराबर कोण एच जी ई। ठीक है, और कोण बी बराबर कोण ई है, कोण बी बराबर कोण ई है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। ये दोनों समरूप त्रिभुज थी ए बी सी और एफ ई जी, तो ये दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है ना। तो दो एंगल बराबर हो गए तो क्या लिखोगे, ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज डीसीबी, त्रिभुज डीसीबी समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ के, सॉरी एच जी ई के, त्रिभुज एच जी ई के, एच जी ई के। तो हमारा सेकंड रिजल्ट ये प्रूव हो चुका है। अब हम तीसरे रिजल्ट पर आते हैं। तीसरा रिजल्ट क्या है हमारा, तीसरा रिजल्ट है त्रिभुज डीसीए समरूप प्रूव करना त्रिभुज एच जी एफ के, एच जी एफ के। देखते हैं त्रिभुज डीसीए व त्रिभुज एच जी एफ में, त्रिभुज डीसीए व त्रिभुज एच जी एफ में देखते हैं। डीसीए का आपका डी सी ए और एच जी एफ का है तुम्हारा एच जी एफ। ठीक है, तो देखते हैं। तो कॉड टू, दो गुणा टू टाइम टू डी सी ए, टू डी सी ए किसके बराबर होगा, टू एच जी एफ के, टू एच जी एफ के। दो से दो कटिए तो कौन डी सी ए बराबर किसके, कौन एच जी एफ के, इससे कट गया आपके। ठीक है ना। अब कौन ए किसके बराबर है, कौन एफ के, कौन ए किसके बराबर है, कौन एफ के। दो कौन बराबर हो गए तो ए समरूपता की कसौटी से, की कसौटी से त्रिभुज डीसीए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है ना। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक डायग्राम आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। ये बोला है त्रिभुज एबीसी ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी आपको दिया है और त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। सी बी को यदि हमने बढ़ाया तो उस पर क्या बिंदु है, ई। तथा ये बोला एडी लंबवत है बीसी के, एडी जो लंबवत है वो बीसी के 90 इंच के प्लॉट, और ई एफ यानी ई एफ लंबवत है एसी के, एसी। ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज एबीडी ए बी डी समरूप है त्रिभुज ईसीएफ के, ईसीएफ। ठीक है, तो देखो त्रिभुज एबीसी में आपको क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी दिया आपको। अगर भुजाएं बराबर है तो उनके जो सम्मुख कोण है वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर। यानी कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी की, ए सी बी की। यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर
भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। ठीक है, इसको बोलते समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब जो प्रूफ करना है उसमें चलो क्या प्रूफ करना है? त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज ईसीएफ में। ठीक है बेटा, त्रिभुज एबीडी और ईसीएफ में। ओके, आप प्रूफ कर चुके हो कोण बी कोण सी के बराबर है समीकरण 1 से, यानी कोण बी बराबर है कोण सी के। कहां से? समीकरण 1 से। ओके, और एबीडी में देखो ये वाला कोण 90 अंश का है, यानी कोण एडीबी बराबर। ईसीएफ में देखो ईसीएफ में ये वाला कोण 90 अंश का है, कोण ईएफसी कितने अंश का? दोनों 90 अंश की। ओके, तो क्या बोलोगे? ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज एबीडी समरूप होगा त्रिभुज ईसीएफ। ओके, देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन में अगला क्या है हमारा। दो त्रिभुज दिए आपको एबीसी और पीक्यूआर, इसकी मध्य का दिया एडी, इसकी मध्य का दिया पीएम। ओके, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और बीसी, एबी और बीसी तथा मध्य का एडी, तथा मध्य का एडी किसके समानुपाती भुजाएं? एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की भुजाएं पीक्यू, क्यूआर और पीएम। ओके, तो एबी किसके समानुपाती है? पीक्यू के। एबी किसके समानुपाती है? पीक्यू के। और बीसी समानुपाती किसके? क्यूआर के। बीसी समानुपाती है क्यूआर के। और मध्य का एडी, जो एडी है वो किसके समानुपाती है? मध्य का पीएम। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है बेटा, तो एबी बट्टे पीक्यू, तो आप सुनिए, जो मध्यगा होती है वो त्रिभुज को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। जो बीसी होगा, बीसी वो बीडी का 2 गुना होगा। बीडी का कितने गुना होगा? 2 गुना, 2BD। और जो क्यूआर है वो क्यूएम का 2 गुना होगा, क्योंकि आधा आधा तभी तो क्यूआर बनेगा। 2QR, सॉरी 2QM बराबर क्या? एडी बट्टे पीएम, एडी बट्टे पीएम। 2 से 2 आपके कट गए, तो क्या बचा? एबी बट्टे पीक्यू बराबर बीडी बट्टे क्यूएम बराबर एडी बट्टे पीएम। इसे बोलते समीकरण 1। समीकरण 1। ठीक है, आगे देखो त्रिभुज एबीडी, एबीडी व त्रिभुज पीक्यूएम, त्रिभुज पीक्यूएम देखोगे एबी बट्टे पीक्यू बराबर बीडी बट्टे क्यूएम बराबर एडी बट्टे पीएम। कहां से लिखा आपने? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो क्या लिखोगे? एस एस समरूपता, समरूपता की कसौटी से क्या लिखोगे? त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज, त्रिभुज पीक्यूआर की, त्रिभुज पीक्यूआर की, त्रिभुज पीक्यूआर समरूप हो गया। तो आप जानते हो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। कोण बी किसके बराबर होगा? कोण क्यू के। कोण बी बराबर कोण क्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं हम त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में। त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर में, ठीक है, आपको क्या दिया है? एबी बट्टे पीक्यू, एबी बट्टे पीक्यू बराबर दिया है बीसी बट्टे क्यूआर, बीसी बट्टे क्यूआर। ओके, और आप प्रूव कर चुके हो कि कोण बी किसके बराबर है? कोण क्यू। कोण बी बराबर है कोण क्यू के।
है। अब दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, एक कोण बराबर हो गया, क्या लगोगे, ऐसे एस समरूपता की कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पीक्यूआर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक त्रिभुज दिया है एबीसी, त्रिभुज एबीसी भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी, कोण एडीसी किसके बराबर है, कोण बीएसी की, ये आपको दिया है, ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी बटा सी डी। चलिए देखते हैं, त्रिभुज एडीसी व त्रिभुज बीएसी में क्या देखते हैं बेटा आप, आपको दिया है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के दिया है, ये आपको दिया। अब एडीसी और बीएसी दोनों में सी ओवेनिस्ट है, यानी कोण सी बराबर कोण सी कैसा बेटा आपका, ओवेनिस्ट, कैसा है, ओवेनिस्ट। दो कोण बराबर हो गए तो क्या लिखोगे, ए समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से त्रिभुज एडीसी समरूप है त्रिभुज बीएसी की। ओके, अगर समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर। तो देखो सी ए बट्टे सी बी बराबर सी डी बट्टे सी, तो संगत भुजाओं का अनुपात यानी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी ए गुणा सी ए, इसका अंदर करो सी बी गुणा सी डी, सी ए का सी में सी ए स्क्वायर और सी बी का सी डी में सी बी सी डी। यही आपको प्रूव करना था रिजल्ट में, सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी गुणा सी डी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा बेटा। त्रिभुज एबीसी की मध्य का एडी दी है और त्रिभुज पीक्यूआर की मध्य का पीएम दी है। ओके, ये बोला है त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी व मध्य का एडी, त्रिभुज पीक्यूआर की भुजाएं पीक्यू और पीआर और मध्य का पीएम के समानुपाती हैं। आपको सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर की। ओके, तो देखो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, त्रिभुज की जो मध्यिका होती है जिस भुजा को समद्विभाजित करती है उसी के समानुपाती होती है। तो त्रिभुज की मध्यिका जिस भुजा को समद्विभाजित करती है उसी के समानुपाती होती है, उसी के समानुपाती होती है। ओके, तो एडी मध्यिका और इधर क्या पीएम मध्यिका, तो एडी किसको समद्विभाजित कर रही है, बीसी को, भुजा बीसी को, और पीएम किसको कर रही है, क्यूआर को। ठीक है, इसको आप समीकरण दे दो एक, इसको दे दो समीकरण दो। ओके, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो क्या लग रहा है, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर बराबर। अब ए डी बट्टे पी एम की क्या लिख सकते हो, बी सी बट्टे क्यू आर, यानी इसकी जगह लिख दो बी सी बट्टे क्यू आर। ओके, प्रूफ क्या
करना है बेटा, आपको प्रूफ करना है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। चलिए इन त्रिभुजों में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या देखोगे, पी क्यू आर में देखो तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर बराबर बी सी बट्टे क्यू आर। क्या आप ये प्रूव कर चुके हो ना ऑलरेडी? तो आपने लिख दिया। तो तीनों भुजाएं समानुपाती होगी तो क्या लगोगे, एस एस एस। समरूपता की कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर की। ओके, इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। 6 मीटर वाले एक उधर स्तंभ भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। कोई स्तंभ है आपका बेटा, ये स्तंभ, और इसकी लंबाई कितनी है, 4 मीटर नहीं 6 मीटर दी आपको, 6 मीटर, और भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर। जो इसकी परछाई बन रही है छाया वो कितने मीटर है, 4 मीटर। ठीक है, और आपसे कह रहा है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। कोई एक मीनार है बेटा आपकी है, इसकी छाया की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी है, 28 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है बेटा, इनको मिला दो, उसी समय की बात कर रहे थे, तो ए बी सी, तो पी क्यू। ओके, आपसे क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई याद करो। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h है, कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक h। माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। त्रिभुज ए सी बी और पी सी क्यू में देखो, त्रिभुज ए सी बी व त्रिभुज पी सी क्यू में, और त्रिभुज पी सी क्यू में देखो दोनों में सी कॉमन है। कौन सी बराबर कौन सी, कैसा बेटा आपका, ओवेनिस्ट। कैसा आपका, ओवेनिस्ट। ओके, और दोनों में देखो ये वाला कोण सम कोण है, यानी कोण सी बी ए बराबर है कोण सी क्यू पी के, वो भी कितने अंश का, 90 अंश का, बराबर 90 अंश। समकोण है ना, तो क्या लिखोगे, ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज एसीबी समरूप है त्रिभुज पीसीक्यू के। ठीक है, अगर समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर। ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू सी। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ए बी का मान कितना है, h, पी क्यू का मान कितना है, 6, बी सी का मान कितना है बेटा, 28, और क्यू सी का मान कितना है, 4। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 का h में 4h और 6 का 28 में 6 गुणा 28 गुणा कर दो, 6 के 48, आंसर लेंगे 4, 6 दूनी 12 और 4 कितने होते हैं, 16, 4 से काट दो, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, h बराबर 42 मीटर। इस प्रकार हमारी मीनार जो है मीनार थी, इसकी ऊंचाई कितनी आ गई बेटा, 42 मीटर। ओके, आते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा। त्रिभुज एबीसी की मध्यगा एडी और त्रिभुज पीक्यूआर की मध्यगाएं पीएम है। ठीक है ना, और ये दिया है त्रिभुज एबीसी जो समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। ठीक है ना, आपको सिद्ध करना है ए बी बट्टे पी क्यू बराबर एडी बट्टे पी एम, ये सिद्ध करना है आपको। देखते हैं, चलिए। त्रिभुज एबीसी
समरूप दिया है त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर, बी सी बट्टे क्यू आर, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, ठीक है। आप जानते हो जो BC है और उसकी मध्यका AD, मध्यका भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो जो BD है तो AB बराबर AB बट्टे PQ बराबर जो BC है वो BD का 2 गुना होगा। BD का कितने गुना होगा? 2 गुना। जो QR है वो QM का 2 गुना होगा, 2QM। 2 से 2 कट गए तो AB बट्टे PQ बराबर BD बट्टे QM। समीकरण नंबर 1 बोल दो से, ठीक है ना। ठीक है, अगर समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो संगत कोण भी बराबर होते हैं। कोण B किसके बराबर होगा? कोण Q के। कोण B बराबर होगा कोण Q। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं बेटा? बराबर होते हैं, ठीक है। बराबर हो गए, चलिए कोई बात नहीं है। अब चलो त्रिभुज AVD और त्रिभुज PQM में, त्रिभुज AVD व त्रिभुज PQM में, PQM में, ठीक है। तो समीकरण 1 से देखोगे AB बट्टे PQ बराबर BD बट्टे QM, BD बट्टे QM। दो भुजाएं बराबर होंगी समीकरण 1 से। कहां से लिख दिया आपने? समीकरण 1 से। और कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, इसे समीकरण 2 बोल दो। कहां से लिख दिया? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, 2 से। तो आप देखेंगे त्रिभुज AVD और त्रिभुज PQM में दो भुजाएं बराबर होगी, एक कोण बराबर हो गया, तो क्या लिखोगे? ऐसे एस समरूपता की कसौटी से त्रिभुज AVD समरूप होगा त्रिभुज PQM के, PQM के, ठीक है ना। तो तुम जानते हो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB बट्टे PQ बराबर क्या लिखेंगे? AD बट्टे PM, AD बट्टे PM। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ठीक है। इस प्रकार हमारा कंप्लीट हुआ और ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। तो स्टूडेंट, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।